चारू आपके साथ शुरुआत करूंगी और 1 मिनट का टाइमर साथ ही चारू मैं रख रही हूं, कंफर्म कीजिएगा चारू है हमारे साथ। ठीक, चारू 1 मिनट का टाइमर रखूंगी। पहला सवाल सिर्फ ये कि लगातार आपकी सरकार ने ये कोशिश की और आज भी सदन में लगातार इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि कैसे जो विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद नंबर गेम आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी सरकार के पास आने वाले वक्त में चुनौतियां होंगी कि एक विशेष समुदाय को इस बात को लेकर कन्विंस करना कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं? नमस्ते। देखिए, हमारे देश के विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि झूठ और डर फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं पाते। अगर आज आप मुसलमान समाज की बात करते हैं तो आप उस समाज के बहुत बड़े हिस्से को परे क्यों छोड़ देते हैं? आप बोहरा की, आगा खानी की, पसमंदा की महिलाओं की बात क्यों नहीं करते? अगर नए वक्फ बोर्ड में इन सबको भी जगह मिलती है तो उससे आपको आपत्ति क्या है? दूसरी बात यह है कि जिसको आप एक हिंदू मुस्लिम का मसला बना रहे हो, सरकार को एंटी मुस्लिम बताने की कोशिश कर रहे हो, ये केवल एक लैंड रिफॉर्म है, ये प्रॉपर्टी रिफॉर्म है। आप इसको धर्म के रंग से क्यों देखते हो? क्या आपने धर्म का इतना बड़ा चश्मा पहना है कि इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता? क्या चर्च के पास जमीन नहीं होती है, मंदिर के पास जमीन नहीं होती? इससे तो कभी कोई समस्या खड़ी नहीं हुई। अच्छा, आज ये गैर संवैधानिक कैसे हो सकता है जब 5 बार आप पहले अमेंडमेंट ला चुके हो, तब तो आपको कुछ गलत दिखाई नहीं दिया। अच्छा, इस बार भी ये जेपीसी के पास गया है, डिस्कशंस पूरे तरीके से हुए हैं, एक एक बात को साफ तरीके से जवाब के साथ हमने सबके सामने पेश किया है। तो आप बिना किसी वजह के क्रिटिसाइज करेंगे कि देश को आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हम यहाँ पे समाज की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, अनाथ आलय की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं। इस सब बातों के परे आपको हर चीज में बस हिंदू मुस्लिम दिखता है। ठीक है, क्यों हिंदू मुसलमान निशान त्यागी हो रहा है और दिक्कत क्या है? अनुराग ठाकुर जब ये कहते हैं कि भारत में अंबेडकर का संविधान चलेगा और ये वो संविधान है जिसकी प्रति आप लोग हाथों में लेकर घूमते हैं, ना कि मुगलिया फरमान चलेगा यहां पर, ये बात जब क्लियर हो रही है तो फिर क्या विपक्ष भ्रम की स्थिति फैला रहा है या फिर कोरी सियासत हो रही है? मेरा स्ट्रेट सवाल इसीलिए है क्योंकि अभी तक सरकार ये कह रही है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं होगा जो पहले की किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी मकबरे, किसी कब्रिस्तान को लेकर है। हम किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, बस वो वैध होना चाहिए। तो फिर इसमें दिक्कत कहां पर है? अगर सब कुछ वैध है तो ठीक है ना, ऑल इज वेल। पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार और जितने लोग मुझे आपके माध्यम से सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी, क्योंकि मैं चारू प्रज्ञा जी को रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि समय की अब अभाव है। उन्होंने बोला झूठ और डर का माहौल बनाया जा रहा है। तो झूठ अगर कोई बोल रहा है, चाहे नंबर्स इनके पास हो, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास, मुझे नहीं पता नंबर है नहीं है, टीडीपी इनके साथ है कि नहीं है, जेडीयू इनके साथ है कि नहीं है, इस बिल में बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये बात का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस तरह का झूठ इस समय फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा और कई मीडिया चैनल्स पे, नेशनल मीडिया चैनल्स पे, उसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो जो कब्जा है, कब्जा सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है। देखिए, कब्जा सबसे ज्यादा आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत कोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पे सरकारी कब्जे हैं। दिल्ली में 316 केस है, राजस्थान में 60 केस है, उत्तर प्रदेश में 60 केस हैं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में 11,000 हेक्टेयर लैंड, 14,000 हेक्टेयर लैंड में से वक्फ की 11,000 हेक्टेयर लैंड को सरकार ने कब्जा कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा कब्जे पे, पहले कब्जा जो कर लेते थे लोग, अगर उसका प्रूफ हो जाता है तो उनका नॉन बेलेबल वारंट निकलता था और वो अरेस्ट होते थे। अब ये जो अरेस्ट है ये बेलेबल बना दी गई है इस वाले नए वाले विधेयक में। तो ये कब्जा सबसे पहली बात, तो इसमें झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और आप भी शायद प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्लॉज ये लेकर आ रहे हैं कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए वक्त में डोनेट करने के लिए, वक्त में दान करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप 5 साल का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लोगों के घर में सीसीटीवी लगाएंगे? क्या आप ये देखेंगे कि वो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? क्या आप ये देखेंगे कि वो रमजान में रोजे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है इसमें। तीसरी बात, ये डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। इन्हीं के सांसद, इन्हीं के मंत्री रहे माइनॉरिटी अफेयर्स के, मुक्ति
मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बोला था कि 99% से ज्यादा यानी कि लगभग पूरी प्रॉपर्टीज वक्फ की आइडेंटिफाई हो चुकी है, डिजिटाइज हो चुकी है और उनकी मैपिंग हो चुकी है। तो ये दोबारा से जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया है, ये कौन से क्या जरूरत है? कौन से साल की बात आप बता रहे हैं? 2019 की बात है, 2019 से 2024-25 तक आते आते क्या ये संपत्तियां नहीं बढ़ी होंगी? जस्ट एक जनरल रिक्वेस्ट नहीं, एक बात बिल्कुल सही बात है, 2019 से लेकर 2024 तक ये बिल्कुल बढ़ी होंगी, 2025 तक बढ़ी होंगी, लेकिन अगर 100% हो चुकी है तो उसको दोबारा से करने की क्या जरूरत है? जो कि चारों रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर अखिलेश कटियार जी आपके पास आ रहे हो। जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिला दूं कि इनके खुद के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है वक्फ ने कब्जा कर लिया जमीन पर, और वक्फ की जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है कुछ ऐसे लोगों ने जो उसको मिसयूज करते हैं। आपको इस बात से समस्या क्यों है कि इस जमीन का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए हो, इस जमीन का इस्तेमाल समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हो? ये आप चाहते नहीं है। आपको यही चाहिए जो आर्बिट्री सिस्टम आपने एक जगह पर लगा के रखा था जिससे आपका फायदा होता था, वो कंटिन्यूड रहे। आपको वही चाहिए कि कभी संसद को और कभी दिल्ली के हवाई अड्डे को, कभी कलकत्ता के ईडन गार्डन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया जाए बिना किसी कागज पत्थर के। पूनम जी, ये वही लोग हैं जो कागज नहीं दिखाएंगे। बट वो तो क्लेम डिसमिस हो गए ना, ये बहुत सारे ये क्लेम तो डिसमिस हो गए ना चारों, ताजमहल से लेकर फिर आपने बहुत सारे नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी एक सेकेंड, पर ऐसे 21,000 केस आज भी हमारी कोर्टों में दर्ज है, और इस केस में हर चीज प्रूव करने का ओनस वक्फ के ऊपर नहीं होता। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, वो एक तरफा चाहे अंधेरे में तीर छोड़ दे, उसके बाद भी हमारे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बढ़ता है। अगर सिस्टम को सिस्टमैटिक करा जाए, ट्रांसपेरेंट करा जाए, सबका रिप्रेजेंटेशन करा जाए और सच में समाज में न्याय देने की बात करी जाए तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? ठीक है, जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसमें अभी बात हुई कि केसेस पे, क्योंकि ट्रिब्यूनल का जो एक वो चलाया जा रहा है, पूरे शगुफा चलाया जा रहा है और एक झूठ बोला जा रहा है इस समय कि जो ट्रिब्यूनल है अगर उसने कोई रूलिंग कर दी, किसी को आपत्ति होती है या कोई जो डिस्प्यूट होता है उसमें अगर ट्रिब्यूनल ने रूलिंग कर दी उसके बाद कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसा नहीं है। संविधान में जो प्रावधान है आर्टिकल 277, यानी कि आप एक मिनट चारू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और संविधान का आर्टिकल 226 जो रिट पिटीशन के लिए है, वो आपको एक अधिकार देता है कि अगर आपको जो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो नामंजूर है तो आप जाके हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट से भी नाखुश है फैसले से तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसके महत्वपूर्ण जो केसेस हैं वो देश के कई हाई कोर्टों में और कई हमारे जो देश का माननीय उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि देखिए महिला है तो महिलाओं की बात ये कर रहे हैं कि महिलाओं को हमने इंक्लूड कर दिया। 2013 का जो संशोधन है जो हमारे समय पे आया था, कांग्रेस पार्टी के समय पे, यूपीए के समय पे, उसको भी एक बार आप पढ़ के आइए कि 2013 से ही जो महिलाएं हैं उनको जगह दी गई थी वक्फ बोर्ड में। आप राजस्थान वक्फ बोर्ड उठा के देख लीजिए, उसमें भी महिलाएं नॉमिनेट हो चुकी हैं। तो ये एक झूठ का जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे विधेयक को लेके, इसका विरोध है। नंबर है नहीं है वो बात की बात है, जब उस पे मत पड़ेगा तब की तब देखी जाएगी कि वो पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चारू प्लीज थोड़ा सा जी, आपकी बात पूर्णिमा जी, मुझे मालूम है और भी बहुत सारे आपके पैनलिस्ट हैं, जल्दी से मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि आप ये बात मानते हो कि ये सारे किस्से कोर्ट कचहरी में जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी मान रहे हो कि इसको सरकारी कोर्ट सरकारी तौर तरीका गवर्न करते हैं। तो हुआ ना ये सेक्युलर, ये तो लैंड लॉ है ना, ये तो प्रॉपर्टी लॉ है। प्रॉपर्टी लॉ को आप एक धर्म के तराजू में कैसे तोड़ सकते हो? ठीक है, लेकिन एक और मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा, मुझे बाकी 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। वक्फ क्या है? वक्फ एक मुसलमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, उनका कब्रिस्तान बनाने के लिए या फिर उनके लिए मस्जिद बनाने के लिए, जो पूजा पाठ होती है उनकी, उसके लिए बनाई हुई एक बॉडी है। उसको कौन समझ सकता है? एक ट्रस्ट है। ना कोई धार्मिक संस्था है वो, ना कोई धार्मिक संस्था है, लेकिन बनाई तो बिल्कुल भी नहीं है। वर्ड कहां से आया? एक ट्रस्ट है। वक्फ जो एक शब्द है वो का मतलब होता है रोक देना, ठहर जाना, अरब से आया, रोक देना, ठहर जाना, बिल्कुल ठीक, अरब से आया, और वो उन मुसलमानों को मुसलमानों के लिए है। तो उसमें सेक्युलर शब्द घुसा के अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि आप किसी के धर्म के मामले में, मेरे धर्म के मामले में अगर कोई भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, मेरे धर्म के मामले में अगर कोई भी ये जमीन देखिए, क्योंकि आप लोग बार बार जमीन का जिक्र करें, चारू ठीक है।